मैं आज अपने अगले टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ही टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछली 2 वीडियोस में मेरी राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन को लेकर और राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर वो सारा मैटर आपने स्टडी किया होगा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वो चीज समझ में भी आई होगी। आज हम इसके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित फर्दर और मैटर पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का मैटर स्टार्ट करते हैं विद द नोट दैट today's topic will be राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के रिमूवल के बारे में। तो ध्यान देंगे आप बेटा, क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है? तो यस, देयर इज अ प्रोविजन, ऐसा प्रावधान है संविधान में और वो प्रावधान दिया गया है बेटा आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के लिए और आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के लिए। तो रिमूवल के लिए मैं एक शब्द और यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। राष्ट्रपति का रिमूवल आता है, उसे कहते हैं हम इम्पीचमेंट, यानी कि महाअभियोग। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब भी राष्ट्रपति को हटाना है बेटा, तो उसके लिए आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बिल। और वो बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा बेटा? सबसे पहला तो यही दुविधा है कि हम बिल को इंट्रोड्यूस कहाँ करेंगे। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ लोकसभा और राज्यसभा, आप कहीं भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए उस हाउस के, उस सदन के जहां बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हाउस के 1/4 सदस्य सपोर्ट में चाहिए, जो कि उसके प्रपोजल पर साइन करेंगे। मेंबर्स का प्रपोजल पर सपोर्ट होना आवश्यक है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने ये बताया बेटा कि राष्ट्रपति के रिमूवल को लेकर के अगर आप कोई बिल, कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा ला रहे हैं, तो उसके लिए उसी हाउस, उसी सदन के 1/4 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर, प्रपोजल पर सपोर्ट जरूरी है, सिग्नेचर जरूरी है। अगर ऐसा हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो फिर तीसरी कंडीशन आएगी, आप बिल एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको 14 दिन का, 14 डेज का एक प्रायर नोटिस, एक पूर्व नोटिस आपको देना पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को। आप राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेंगे, उसको बताएंगे, जिससे कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि हम आपको हटाने की कार्रवाई करने वाले हैं। तो इस 14 दिन के अंदर अगर वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति को हटाने का बिल आप कहीं भी ला सकते हैं। हटाने के लिए 1/4 मेंबर के उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर जरूरी है। बिल एक्सेप्ट होने के बाद 14 दिन का नोटिस आप सेंड कर देंगे और 14 दिन के बाद जब कार्रवाई स्टार्ट होगी, तो इस बिल को अगर पास कराना है, तो बिल को पास कराने के लिए बेटा आपको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। ध्यान रखेंगे, क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी होती है 2/3, 2/3। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी कितनी है बेटा? 2/3। और ध्यान रखेंगे, मैंने एक वीडियो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में बनाई है, तो आप वहां देख सकते हैं कि ये स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी वाली है। ओके, तो 2/3 बहुमत से आपको वो बिल पास कराना पड़ेगा। फिर ये बिल सेकंड हाउस में जाएगा। सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा और अगर वहां से ये बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और फॉर्चुनेटली आज तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम उपराष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि आपको उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी बिल लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अंतर है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो ये बिल बेटा राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है, लोकसभा इसकी शुरुआत नहीं कर सकती और ये राज्यसभा की स्पेशल पावर होगी। टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट यू नीड टू इंट्रोड्यूस अ बिल। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको राज्यसभा में विधेयक लाना पड़ेगा। फिर सेकंड, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति की तरह 1/4 सदस्यों के प्रपोजल पर सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति को हटाने के लिए सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, ये कंपलसरी था। उपराष्ट्रपति के लिए सेकंड कंडीशन कंपलसरी नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 14 दिन का नोटिस, 14 डेज नोटिस। और मैं लिखूंगा, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रायर नोटिस। प्रायर नोटिस का मतलब हुआ पूर्व। और फाइनली यहाँ पर इस बिल के लिए क्या करना होगा बेटा? इस बिल को पास कराने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी और इफेक्टिव मेजॉरिटी से जब वो राज्यसभा से पास हो जाएगा, फिर वो बिल जाएगा लोकसभा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
अप्रूव्ड बाय लोकसभा ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में ही वो बिल आएगा और राज्यसभा ही से ही पास होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल की शुरुआत तो राज्यसभा में होगी, लेकिन वहां से पास होने के बाद लोकसभा में भी अप्रूव कराना पड़ेगा, और इस तरह से आप उपराष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं। तो आपको मैंने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित रिमूवल को लेकर बताया। अब मैं एक नोट करके पॉइंट आपको बताता हूं, ध्यान देंगे बेटा। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, इनके पद इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की में कंपेयर करूं तो देखो, प्रेसिडेंट के बहुत सारे फंक्शन हैं, प्रेसिडेंट के बहुत सारे काम हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के, यहां नोट कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति के एज अ उपराष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम नहीं बताया गया है। नो वर्क हैज बीन असाइन्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 64 लिखा गया है, ही इज द एक्स ऑफिशियो, he is the ex officio चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वह राज्यसभा के चेयरमैन के पद का काम संभालता है। अब वो क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन के पद का काम कर रहा है, तो इसलिए उसको सैलरी भी राज्यसभा के चेयरमैन की मिलती है। तो ये आपको बात क्लियर हुई। मैंने आपको उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के कार्य के बारे में बताया कि राष्ट्रपति के बहुत सारे फंक्शन हैं और बहुत सारी पावर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति की कोई भी ऐसी वर्किंग या फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई। एक चीज और, अगर मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रपति अपनी जगह उपस्थित नहीं है, उसका पद खाली है, तो बेटा ध्यान रखेंगे उसकी जगह लेने के लिए उपराष्ट्रपति आ जाता है, लेकिन टेम्पररी एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। और इत्तेफाक से उपराष्ट्रपति भी अपनी जगह नहीं है, तो बेटा उस केस में क्या होगा? उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की जगह ले लेगा। फिर बच्चे पूछेंगे सर अगर मानो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इत्तेफाक से नहीं है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वह राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। और ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट में इस समय 33+1 जज है। सो नाउ डोंट से कि सर सारे जज एब्सेंट हो जाएंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया, पहला राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति अपनी जगह नहीं है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति उसके काम को संभालने के लिए आएगा, और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज उसके काम को संभालने के लिए आ जाएगा। एंड जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के काम को संभालने के लिए आ रहा है वह सैलरी भी राष्ट्रपति की लेगा उतने दिन जितने दिन वो राष्ट्रपति के काम को संभाल रहा है। दे विल बी कॉल्ड एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। वो राष्ट्रपति ही नहीं बन जाएंगे परमानेंटली, वो केवल टेम्पररी होंगे, बिकॉज राष्ट्रपति का जो वैकेंसी हुई है, पद खाली हुआ है, तो इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति का पद खाली होते ही आप 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा दें। ठीक है, तो जब भी राष्ट्रपति वापस नया इलेक्शन के बाद जो भी नया राष्ट्रपति आएगा वो एक्टिंग प्रेसिडेंट वापस चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने आज आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रिमूवल और उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा करी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें अच्छी समझ में आ रही होंगी। अगर आपको रियली लगता है कि क्लासेस स्मूथली चल रही हैं, आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करके बच्चों तक पहुंचाएं। मैं आपके सामने और आपके इस इंकरेजमेंट से मैं और ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आता हूं। टिल देन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।